जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय बजरंगबली। तो आज आप थंबनेल में देखे होंगे कि किस तरह का आज वीडियो आप सबके सामने आया है। तो मैं आज आप लोगों को जो थंबनेल में है उसी हिसाब से आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताऊंगा, ऐसे ऐसे उपाय बता दूंगा कि आपके चाहे कितनी बड़ी भी कर्ज हो, चाहे जितनी बड़ी कर्ज हो, वो सारा कर्ज आपका खत्म हो जाएगा और आपकी जीवन में एक अलग ही आनंद उभर कर आएगा। लक्ष्मी की आगमन जो है एकदम बढ़ जाएगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं, धन की कमी के कारण आप जिस तरह का प्रॉब्लम सामना कर रहे हैं, सारा प्रॉब्लम दूर और सुख की प्राप्ति आपके कदम पे आ जाएगी। भगवान आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, लक्ष्मी आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे पूरी तरह से हो जाएगी। तो चलते हैं, हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय हमारा नहीं होता है, गुरुदेव हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश गुरुदेव का कुछ बताया हुआ उपाय होता है। कुछ हम अनुसरण करते हैं, कुछ शास्त्र से अध्ययन करते हैं, कुछ संतों की वाणी सुनकर आप सबके सामने वो वीडियो प्रस्तुत करते हैं बनाकर, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप अपने घर पर अच्छे से उपाय करें। और अगर आप खुश हैं तो हम खुश हैं और उससे सारा जग खुश है। जय श्री राम। तो चलते हैं पहले वीडियो की ओर। और पहला वीडियो में पहला आपका जो ये हमेशा का पहला उपाय, तो पहला उपाय आप देख लीजिए करना क्या है, समझिए आप बढ़िया से। तो सबसे पहले पवित्रता का आपको हमेशा किसी भी तरह का आप उपाय करें, अपने को पवित्रता पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप पवित्रता पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, शुद्धता पे। कहने का मतलब है कि नहाना धोना, स्नान करना इत्यादि सब कुछ जो है आराम से बढ़िया से कर लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे कि उससे एक दिन पहले, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो एक दिन पहले लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा, एक दिन पहले, ठीक है। जिस दिन पूजा करना है उस दिन तो नहीं, लेकिन उसके एक दिन पहले ही छोड़ देना। जिस दिन पूजा करना है उस दिन नहा धो के आइए, उस दिन सात्विक भोजन ही करिएगा आप। तो ये उपाय है मंगलवार के दिन के लिए। तो बजरंगबली का पहला उपाय आपको बता रहा हूं। तो करना क्या है, एक तिल का तेल आप ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, जो बजरंगबली पे चढ़ाते होंगे वो सिंदूर होगा, वो सिंदूर, तिल का तेल में सिंदूर को मिला लीजिए और एक नारियल रखिएगा। नारियल पे क्या करना है, आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बना के आसपास में आपके जो भी मंदिर होंगे बजरंगबली के, जो भी बजरंगबली का मंदिर होगा, उस बजरंगबली के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। आप पहुंच के उनके चरणों के पास वो नारियल आपको रख देनी है। नारियल रखकर अपने जो भी आपका कष्ट है, अपने सारे कष्ट को सुना देना है। अपने जो भी कर्ज लिया है उस सारे कर्ज को सुना देना है। अब उनसे प्रार्थना करना है, हे भगवान, मैं जो भी कष्ट में हूँ, मैं जिस तरह का कर्ज लिया हूँ, मेरा सारा कर्ज चुकता हो जाए, पूरा हो जाए, धन की प्राप्ति हो भगवान। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। अब प्रार्थना करने के बाद आपको फिर उस दिन सात्विक भोजन ही रखना है और अगले मंगलवार को फिर से यही काम आपको करना है। इस तरह से आपको मात्र 5 मंगलवार आपको करना है। मात्र 5 मंगलवार में आपका देख लीजिएगा 2 से 3 मंगलवार होते होते आपको लगेगा कि मेरा काम जो जहां जहां रुका हुआ था वो होने लगा है। कुछ कर्ज का मतलब क्या होता है कि धन आने की जो क्षमता होती है वो रुक जाती है, धन आगमन ही रुक जाता है। धन आगमन होने लगेगा जब आपके पास लक्ष्मी आने लगेगी, तो खुद पे खुद आपका सारा कर्ज चुकता होने लगेगा। तो 2 से 3 मंगलवार करते करते आपको ये समझ में आएगा। तो चलते हैं, अब दूसरा उपाय आपको बताते हैं। आज मैं आपको 4 उपाय बताऊंगा। तो दूसरा उपाय है, आप क्या करेंगे कि आप जितने बड़े हैं, आपके हाइट, उम्र से नहीं, आपकी हाइट जितनी लंबी है उतनी ही लंबी आपको एक काला धागा लेना है। अपने हाइट के अनुसार एकदम अपना आप हाइट नाप लीजिएगा। एकदम अंगूठे, पैर का अंगूठा से लेके सर की नोक तक आप नाप लीजिएगा कि कितना आपका हाइट है। उतना ही हाइट का एक काला धागा लेंगे और ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। ये उपाय याद रखेंगे, आपको शनिवार के दिन करना है। एक काला धागा लेंगे अपने हाइट के अनुसार और एक नारियल लेंगे। उस नारियल में, जैसे ये नारियल है तो नारियल पे काला धागा को पूरी तरह से लपेट देंगे और लपेटने के बाद पूरी तरह से आप उसमें घुमा दिए, बांध दिए। उसके बाद करेंगे क्या कि अपने घर पे पूजा स्थल पे उसको पूजा कर देंगे। उस नारियल को आप पूजा करेंगे।
पूजा आप जिस विधि से करते हैं, जिस तरह से करते हैं उस तरह से आप पूजा कर लेंगे। अब पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, ये काम आपको शनिवार को शाम में करना है। ये काम आपको करना कब है, शनिवार को शाम में। तो शनिवार को शाम में समझ लीजिएगा, नारियल में आप इस तरह से लगाइएगा, पूजा कीजिएगा और शाम में पूजा करने से पहले स्नान आदि कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूजा सुबह में स्नान आदि किए तो शाम में अगर नियम करना है तो नहीं स्नान करना, स्नान शाम में भी करना है। उसके बाद ही इस तरह का आप जो है सारा पूजा पाठ कीजिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद आप किसी भी नदी में जाइएगा। नदी, ऐसा नदी जो सूखी ना हो, उसमें बहता हुआ पानी हो। ये नहीं कि नदी का मतलब आसपास में कोई भी नदी हुआ वाले आके पहुंचा दी, वहां जाके डाल दी, ऐसा नहीं कुछ करना है। आपको देखना है कि किस नदी में पानी का धार अच्छा है या पानी का बहाव अच्छा है। जिस नदी में पानी का बहाव अच्छा हो वहां पे जाके आपको उस नारियल को उस जल में छोड़ देना है, बहते हुए जल में छोड़ देना है और प्रार्थना करना है कि जैसे भी मेरा जितना भी कष्ट है वो कष्ट दूर कर दीजिए भगवान, जितना भी जो मैं कष्ट है वो कर्ज है वो मुक्त कर दीजिए भगवान। जैसे जैसे नारियल आपके क्षेत्र से दूर होते जाएगी, आप जहाँ पे नारियल डाले आपके यहाँ से बहुत दूर बहते जाएगी, जैसे वो दूर बहते जाएगी आपका कर्ज वैसे ऐसे खत्म होते जाएगा। कहने का मतलब है कि उस दिन से ही आपका कर्ज मुक्ति स्टार्ट हो जाएगा, धन आगमन स्टार्ट हो जाएगा, धन आगमन, पैसा आने लगेगा और कर्ज आपका जाने लगेगा। तो आपको उसी शनिवार से, और शनिवार को ये काम एक ही दिन करना है, बस शनिवार के दिन। चलते हैं तीसरी उपाय में क्या करना है कि आपको सोमवार के दिन याद रखना है। ये उपाय आपको सोमवार को करना है। और सोमवार को करना कैसे है, आप आसपास में पहले देख लेंगे आके आसपास में, घर के आसपास, मोहल्ले के आसपास में कोई बट वृक्ष है या नहीं। बट का वृक्ष आप समझते होंगे, बड़ का हम लोग बोलते हैं बड़ वृक्ष, या तो जिसमें जटाएं बहुत ज़्यादा होती है, बट वृक्ष, ठीक है। और बट पूजा भी होता है, तो इस तरह से आप आसपास में पता कर लेंगे कि कहाँ पे बट वृक्ष है। तो बट वृक्ष में आपको क्या करना है कि आपको सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद आपको सोमवार को 1 लोटा जल लेकर जाना है। 1 लोटा उसमें घर में पूजा पाठ कर लीजिएगा, 1 लोटा जल ले लीजिएगा। उसमें नहीं होगा तो उसमें रोड़ी, चंदन, अक्षत सब कुछ डाल के आप वो 1 लोटा जल, उसमें पुष्प भी डाल दीजिएगा, फूल, और डालने के बाद वैसी बट वृक्ष के पास जाइएगा। उसके जड़ में आप क्या कीजिएगा कि बटकेश्वर महादेव के नाम से, बटकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल आप उस सोमवार को अर्पण कीजिएगा। सोमवार के दिन आपको 1 लोटा जल बट वृक्ष के पास जड़ में अर्पण करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। तो इस तरह से आप यहाँ 5 सोमवार ही करेंगे, 5 सोमवार यहाँ भी आप करेंगे। इसी तरह से 1 लोटा जल आपको डालना है। लेकिन आपको इस पे एक ध्यान रखना है कि 5 लोटा जो जल डालेंगे, हर बार 1 लोटा, तो 5वां लोटा यानी 5वां सोमवार। तो 5वां सोमवार को आप जब जल डालेंगे तो वहां से एक जड़ जो लताएं वहां से जड़ निकली होती है बट वृक्ष में बहुत सारे, तो एक जड़, छोटा सा जड़ तोड़कर, आप छोटी सी जड़ को तोड़कर और क्या करेंगे कि अपने घर पर लाएंगे और लाकर पूजा रूम में, अपने जहाँ पूजा स्थल है, तो पूजा स्थल जैसे इस तरह का है, तो पूजा स्थल पे आप कहीं भी एक जगह पे रख देंगे। ध्यान रखेंगे वो पूजा स्थल पे जब रखे तो वो कहीं मतलब आपके यहाँ से खो ना जाए, पूजा स्थल से कोई दाएं बाएं साफ करने में फेंक ना दे। ये ध्यान रखना है आपको। बहुत जगह से, बहुत अच्छे जगह पे और अच्छे तरह से रख देना है कि आप 1 सप्ताह के लिए, आप प्रतिदिन पूजा तो करते ही हैं, वो बट वृक्ष का जो जड़ होगा वहीं रहेगा। और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद क्या करेंगे कि उसे आप वहां से उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, लाल धागे में लपेट देंगे, बांध देंगे लाल धागे से। और लाल धागे से बांधकर चाहे उसको अपने आप गले में पहन लीजिए या फिर अपने जेब में रखिए। जेब कहने का मतलब पॉकेट में, पर्स अगर आदि है तो पर्स वगैरह में रख लीजिए। और देखेंगे कि वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो जड़ है वो आपके पॉकेट में या गले में कहीं भी रखेंगे, वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, बिना जल बिना पानी के वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और जैसे जैसे बढ़ेगी, बट वृक्ष में कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ की वास होती है। और बटकेश्वर महादेव के नाम से जब आप जल डालेंगे तो लक्ष्मी जी आप पे खुश होंगी। और क्या होगा कि कहते हैं ना कि बट वृक्ष में लक्ष्मी माँ की कृपा होती है।
तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे आपका समय बीतते जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर में आप देखेंगे कि बट ब्रिज का जो आप जड़ रखे थे पॉकेट में या गले में पहने हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, हल्का हल्का वो उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी 1 महीने 2 महीने अपने आप पॉकेट में या गले में धारण करके रखें, आप देखेंगे कि आपके यहाँ लक्ष्मी की आगमन लगातार बढ़ते जा रही है और कर्ज मुक्ति आपकी होते जा रही है। तो ये 3 उपाय आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आखिरी उपाय गुरुदेव की कृपा से आपको मैं बता रहा हूँ, वो अपने घर पे आपको सिर्फ करना है। अब बहुत ही अच्छा उपाय है, मतलब ये तो 110% काम करती ही है। ऐसे सारे उपाय काम करेंगे मगर ये उपाय अंतिम है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये उपाय अपने घर में आपको करना है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। करना क्या है कि अपने बालाजी के नाम से बजरंग बली की अगर आप पूजा करते हैं और अगर बागेश्वर धाम के आप भक्त हैं तब तो आप लहसुन प्याज और मांस मदिरा सबसे दूर होंगे। तो जो इंसान मांस मछली मतलब मांसाहार भोजन और ये लहसुन प्याज का भोजन बंद करके रखा है, पूरी तरह से अपने घर में शुद्धता का ध्यान रखे हुए है, उसके लिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। तो उपाय ये सुन लीजिए कि जिस तरह से आपके घर में बालाजी विराजमान किए होंगे, आपने वहां से फोटो लाकर बागेश्वर धाम से या बालाजी का घर पे आप फोटो रखे हैं, तो उस फोटो के सामने आपको 3 दिन तक अखंड ज्योति जलाना है। अखंड ज्योति का मतलब होता है कि 3 दिन लगातार घी का दीपक आपके घर में जलता रहना चाहिए और वो बालाजी के फोटो के सामने या उनके सामने आप जो भी बड़ा सा दिया रख दे, दीपक रख दे और उस दीपक में लगातार जो है वो घी जाते रहना चाहिए। घी खत्म नहीं होना चाहिए और दीपक बुझना नहीं चाहिए। लगातार 3 दिन, शुरुआत आप मंगलवार को करेंगे। मंगलवार को पूजा पाठ करने के बाद आप दीपक जला देंगे और मंगल, बुध और बृहस्पति, गुरुवार तक वो दीपक जलना चाहिए। और आप शुक्रवार को ही वो दीपक आप जब पूजा पाठ कर लेंगे तो वो बुझ जाए तो कुछ चलेगा, लेकिन तब आपको 3 दिन तक दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए। तो लगातार 3 दिन तक अगर आपके यहाँ अखंड ज्योति होती है, लगातार 3 दिन तक आप पूजा करें। लगातार 3 दिन तक आप भागवत पाठ भी करते रहे घर में, रामचरितमानस भी पढ़ते रहे घर में। उसी 3 दिन तक में आप देख लेंगे ऐसी असीम कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी कि 3 दिन के अंदर आपके धन की जो रुकावट बनी हुई थी चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे। घर में धन की कमी जो थी वो आना शुरुआत हो जाएगा। लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे हो जाएगी और कर्ज से मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। तो ये उपाय आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर आने वाले वीडियो में मैं आपको नया नया वीडियो लाते रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ उपाय बताते रहता हूँ। लेकिन अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की परेशानी से है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब नेक्स्ट वीडियो में बनाकर जरूर दूंगा। तो अगर ये चैनल में मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा और नहीं तो आगे वीडियो देखिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।